हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर फादर ऑफ टैक्सोनोमीज। देखिए, टैक्सोनोमी के अगर हम बात करें फादर की, तो इसके फादर हमारे पास में कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। कौन है इसके फादर? कैरोलस लीनियस है। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? सभी लिविंग एंटिटी को कैटेगराइज किया था टैक्सोनोमी के बेस पर। एक किताब इन्होंने लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम। क्या लिखी थी? स्पीसीज प्लांटेरम, जिसके अंदर सभी प्लांट की फर्स्ट टाइम टैक्सोनोमी की गई। और ये किताब 1 मई 1753 को लिखी गई, जिसमें सभी प्लांट्स को साइंटिफिक नेम दिया गया टैक्सोनोमी कैटेगरी के बेस पर। उसी तरह से एक किताब लिखी गई इन्होंने इन्होंने जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमा नेचुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सिस्टेमा नेचुरा जो इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरा जो इन्होंने किताब लिखी थी, इस किताब का इन्होंने 10th एडिशन लिखा था। कौन सा एडिशन लिखा था? 10th एडिशन लिखा था। और इस किताब के अंदर इन्होंने जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, उनकी टैक्सोनोमी की थी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहा जाता है। दूसरी मजे की बात, एक कंसेप्ट और याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनोमी कौन है, तो भी कैरोलस लीनियस हैं। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनोमी कौन है, तो भी हमारे पास में कौन है? कैरोलस लीनियस है। इस कंसेप्ट को याद रखना है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट जाता है। वहीं हम हुकर की बात करें, तो इन्होंने प्लांट टैक्सोनोमी पर काफी काम किया है, प्लांट को कैटेगराइज किया है। डी कैंडोले का नाम किस लिए फेमस है? इन्होंने टैक्सोनोमी वर्ड दिया था, टैक्सोनोमी वर्ड के इन्होंने दिया था डी कैंडोले ने। और एरिस्टोटल को तो हम फादर ऑफ क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। या फिर हम और इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनोमी कैरोलस लीनियस है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।